जैसा हमने पिछले एपिसोड में सुना था, नशा एक क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। ब्रेन डिसऑर्डर हम इसे क्यों कहते हैं? मेडिकल साइंस इसे ब्रेन डिसऑर्डर क्यों कहता है? क्योंकि किसी सब्सटेंस को लेने की बार बार लेने का जो कंपल्शन है, ये कुछ लोगों में ही डेवलप होता है, जहाँ पे कुछ जेनेटिक, कुछ सामाजिक इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। इन्हीं लोगों में इस तरह की समस्या डेवलप होती है। तो जैसे नशे की शुरुआत कैसे होती है? ज़्यादातर पीयर प्रेशर में होती है, सोशल प्रेशर में होती है, काफ़ी यंग एज में जो नए एक्सपेरिमेंट्स करने का एज होता है, थ्रिल को फील करने का एज होता है, उस एज में जनरली लोग इस थ्रिल को फील करने के लिए या दोस्तों के प्रेशर में कुछ नया करने के लिए या ये एक आध नशे की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग फिर ओकेजनली यूज़ करते हैं, सोशली यूज़ करते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये नशा बार बार करने की प्रवृत्ति जाग जाती है, और ऐसे लोगों में एडिक्शन यानी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की कैटेगरी में आने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि नशे का शिकार होने के लिए हमारी सोशल, लीगल, ये सारी व्यवस्थाओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे ये देखा जाता है कि जहाँ नशे की उपलब्धता ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ईजी है, वहाँ ज़्यादा लोग नशा लेते हैं और ज़्यादा लोग नशे की आदत के शिकार होते हैं। तो कई फैक्टर्स मिल के एक आदमी को डिपेंडेंट बनाते हैं। इन कई फैक्टर्स में जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कई फैमिलीज़ में ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स लोगों को एक चीज़ को बार बार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कई तरह के पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रोनिक एंजाइटी होती है, या इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, नशा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। कंडक्ट डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। नशा शुरू करने की एक टिपिकल कहानी कैसी होती है? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ये नशा कब से कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग एग्जैक्टली बताते हैं कि सर मैंने शुरुआत तो कॉलेज के शुरुआत में या स्कूल के एंड में की थी, जब मेरे दोस्त मुझे कहीं पार्टी में ले गए थे और उन लोगों ने कहा था कि अरे यार ये एक बियर है या कोई अल्कोहलिक ड्रिंक है, ले लो, कोई बात नहीं है। मैंने शुरू में अपोज किया था, लेकिन फिर मैंने उसको लिया। फिर धीरे धीरे ये चीज़ मैं पार्टियों में या सोशली इसको लेता गया, लेकिन धीरे धीरे मेरा यूज़ बढ़ता चला गया। मुझे उसमें मज़ा आने लगा। मज़ा आने के बाद मुझे अब उसे रोकने में दिक्कत होने लगी। फिर मैंने उसको लेने की, बार बार लेने की आदत हो गई। मेरा उसके बिना रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे वो मज़ा जो मुझे 1 या 2 पैग में आता था, फिर वो और ज़्यादा होता चला गया। फिर ज़्यादा अमाउंट में लेने से ही वो इफ़ेक्ट मेरे अंदर आता चला गया। अब मैं जब उसे छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, मुझे नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, पसीना होने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है, और फिर मैं अल्कोहल लेने को मजबूर हो जाता हूँ। तो ये एक टिपिकल कहानी है कि व्यक्ति ने शुरुआत कैसे की और फिर वो कैसे नशे की आदत का शिकार हो गया। तो एक ओकेजनल या सोशल यूज़ कैसे डिपेंडेंस सिंड्रोम में चेंज हुआ, ये हम इससे समझ सकते हैं। डिपेंडेंस का मतलब है आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, अब उस सब्सटेंस पे। अब आपको काम करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के पहले लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, नशे को लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब आप डिपेंडेंट हैं उस नशे पे। आपने लाइफ के और सारे प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ के ऊपर इसको प्रेफरेंस दे दिया है। तो ऐसे में लोग क्या प्रेफर करते हैं? कहीं जाना है, कोई सोशल एक्टिविटी है, तो इससे अच्छा प्रेफर करें क्यों ना मैं थोड़ा अपना नशा, जो भी नशा करते हो उसको ले लूँ, बाकी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है।
और ये ब्रेन डिसऑर्डर ट्रीटेबल है। थैंक यू।